हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने हारी हुई बाजी जीत ली है। इस हारी हुई बाजी को जीतने में जिस बड़े चेहरे का नाम आ रहा है वो खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी है। नायब सैनी का व्यक्तित्व कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है और वो किस तरीके से काम करते हैं, इसी पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ हैं उनके मीडिया सलाहकार प्रवीण अत्रे जी, जो कि एक लगातार ऑफिस में उनके साथ चाहे प्रचार के दौरान हो, चाहे जब वो मुख्यमंत्री बने तब वो साये की तरह रहे। क्या कुछ उन्होंने देखा मुख्यमंत्री के बारे में, उनके व्यवहार को लेके, उनके कार्यकलाप को लेके, वो सभी बातें हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रवीण जी, मुख्यमंत्री जी के साथ आप रहे, उनके कार्यविधि को भी आपने देखा, किस तरह वो काम करते हैं, कैसे लोगों से ताल्लुक़ का व्यवहार बनाते हैं। क्या खास नज़र आया जो लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट किया? देखिए, पहले तो मिश्रा जी एक बात आपकी थोड़ी करेक्ट कर दूं, ये हारी हुई बाजी नहीं थी। पूरे चुनाव के दौरान आपसे भी मेरा लगातार संपर्क होता रहा और मैं उस वक्त भी आपको कहा करता था, अगर आपको ध्यान हो, कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमें अपने 9 साल के कामों पे भरोसा था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह की योजनाएं हरियाणा में बनाई थी, उसका लाभ जिस तरह से लोगों को मिल रहा था, नायब सिंह सैनी जी ने जिस तरह से लोगों के साथ एक आत्मीयता का संबंध बनाया, जिस तरह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी एकदम से ऊपर उठना शुरू हुई, या यूँ कहिए कि जिस तरह से उनके स्वभाव के अंदर एक अपनापन है, मिलनसार स्वभाव, तो बहुत से ऐसे कारण थे कि हमें पहले दिन से पता था कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया हुआ था। कांग्रेसी लगातार ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, और हुड्डा साहब लगातार बोलते थे। मैं तब भी कहा करता था कि हुड्डा साहब गलतफहमी का शिकार है या हुड्डा साहब को सच का ज्ञान नहीं है। अब जो बात आपने पूछी है मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी की पर्सनैलिटी के बारे में, एक शब्द में कहूँ तो आप मान के चलिए कि उनका जो व्यक्तित्व है बहुत शानदार व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली कि बहुत मिलनसार स्वभाव के हैं। जब भी कोई व्यक्ति उनसे मिलता है, आप भी मिलते हैं, आपने भी देखा होगा कि वो पहली मुलाकात में भी इंसान को अपना बना लेते हैं। दूसरा, उनका काम करने का जज्बा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत काम किया, राजनीति में लंबे समय से हूँ, बहुत से लोगों को काम करते हुए देखा, या मैं मनोहर लाल जी को देखता था, माननीय मोदी जी के बारे में सुनते हैं, उनको देखा तो नहीं नज़दीक से, या फिर नायब सिंह सैनी जी। उनकी दिनचर्या में मिश्रा जी आप ये देखिए कि हम रात को कई बार, एक बार तो आप भी, मुझे ध्यान है, हमारे साथ थे, रात को 2 ढाई बजे 3 बजे फ्री होते थे और सुबह वो 6 बजे फिर तैयार होते थे। और ऐसा नहीं कि केवल चुनाव में, ये लगातार चुनाव से पहले भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। रात रात को बैठ के करना, योजनाएं बनाना, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और फिर सुबह उठ के काम पे लग जाना। एक तो मेहनती स्वभाव। दूसरा जज्बा ये है कि लोगों के लिए क्या बेहतर और किया जा सकता है, क्या और ऐसा किया जा सकता है जिससे जनता को लाभ मिले, इसके ऊपर लगातार सोचते रहना। एक तो उनको विरासत कह लीजिए, क्योंकि जैसा कि मेरी उनसे भी कई बार चर्चा हुई है, उन्होंने बहुत कुछ मनोहर लाल जी से सीखा है। ये स्वभाव मनोहर लाल जी का भी था। मनोहर लाल जी 24 घंटे ये सोचते थे कि मैं लोगों के लिए और बेहतर क्या कर सकता हूँ, हरियाणा के अंदर क्या ऐसा बदलाव कर सकता हूँ कि सरकार लोगों के दरवाजे तक पहुँच जाए, और उन्होंने पहुँचा के दिखाई। वही चीज़ नायब जी के अंदर है। नायब जी लगातार सोचते थे कि जो मनोहर जी की बनाई योजनाएं हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन इस ढंग से हो कि लोगों को इनका पूरा लाभ प्राप्त हो, और उन्होंने करके भी दिखाया। ये आपने देखा कि जैसे वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही लगातार लोगों के हक में निर्णय लेने शुरू किए, वो हम सब देखते थे। और ये उनकी पर्सनैलिटी का एक बड़ा प्लस पॉइंट कहिए, एक मजबूत पक्ष कहिए, कि जैसी व्यक्ति से मिलते हैं तुरंत वो व्यक्ति उनके साथ लग जाता है, यूँ कहिए कि उनका बन जाता है। ये उनके स्वभाव का एक हिस्सा है। तो एक चीज़ें जैसे हमने चुनाव प्रचार में देखा, जब वो मुख्यमंत्री बने तो आमतौर पे ये देखने को मिलता था कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या जो पब्लिक है, उसको अक्सर वो ये कहते थे कि आपके लिए मुख्यमंत्री के दरवाजे खुले हैं, 24 घंटे हैं। तो इस तरह की जो छवि निकल के आई कि उनका जो आपका मुख्यमंत्री है वो आपके साथ है, आपके बीच में है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की ओथ ली, उन्होंने एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री आवास में खाट बिछवा दूंगा। मतलब हरियाणा की देसी भाषा में चारपाई को खाट कहते हैं। मतलब लोगों को ये मैसेज गया कि आप
दिन में किसी भी समय मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और लगातार अगर मैं डेली के हिसाब से बात करूं तो 5,000, 6,000, 7,000 लोग हर रोज़ प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी से मिलने सीएम आवास आते थे, अपनी बात करते थे, किसी का कोई काम होता था वो काम करवाते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो सुझाव भी देते थे। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो हर व्यक्ति की बात सुनते हैं, उसकी बात सुनेंगे, उसका सुझाव सुनेंगे, अगर समस्या है तो समस्या सुनेंगे, अगर कोई समस्या है तो तुरंत वो स्टाफ को बोलते हैं कि भैया इसका समाधान करो, जिसको फ़ोन कर रहे हैं फ़ोन करो। और अगर किसी का सुझाव होता था उसको नोट कर लेते थे। और जो इस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, कोई कभी भी मिलने आ सकता है। मैंने देखा है कि लोग 12-12 बजे, 12:30 बजे, कई बार तो ऐसा होता था कि 1 बजे भी लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि हरियाणा में एक कोने से जब दूसरे कोने पे आदमी आता है तो 3.5 घंटे के करीब लग जाते हैं, और व्यक्ति अपनी दिन की व्यस्तताओं के बाद चंडीगढ़ के लिए चलते होंगे, मेरा ऐसा मानना है, तभी वो रात को लेट पहुँचते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं लेट हो गया हूँ या मैं थक गया हूँ, मैं अब नहीं मिल पाऊँगा। अगर एक व्यक्ति भी पीछे है तो वो उसके भी मिलते थे। और सबसे बड़ी विशेषता उनकी 1 to 1 मिलते हैं। आमतौर पे तो ये होता है कि अगर एक गांव से 100 लोग आए हैं तो 100 से इकट्ठी बात कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक स्वभाव कह लीजिए या उनके स्वभाव का हिस्सा कि अगर व्यक्ति चाहता है मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलना, तो वो हर एक से अलग अलग मिलते थे, उसकी बात सुनते थे। और जो उनका मिलने का ढंग, जो आत्मीयता भरा ढंग है उनका, वो भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और वो हमने चुनाव में भी देखा, प्रचार के दौरान भी देखा। उचाना के अंदर पब्लिक रैली थी, वहाँ पे जिस वक्त मुख्यमंत्री जी स्टेज से नीचे उतर के गए और लोग जिस तरह से उनसे मिले, उस वक्त उन लोगों का जो खिंचाव था मुख्यमंत्री के प्रति, उसको देख के ये समझ में आ गया था कि उचाना की से हम सीट जीतेंगे। मैंने यही स्थिति खरखोदा में देखी। खरखोदा के अंदर 4 बजे का प्रोग्राम है, प्रचार में लेट हो गए, रात को 9 बजे पहुँचते हैं, और 9 बजे भी लोग इंतजार कर रहे हैं उसी बड़ी संख्या के अंदर, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए बैठे हैं। तो वो जो लोगों का खिंचाव या लोगों का ये कहिए कि अट्रैक्शन और लोग सुनना चाहते थे, उसका नतीजा आप चुनाव में देख ही रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव जीती बीजेपी इसके कारण। लेकिन एक जो पक्ष था कि 56 दिन उनको मुख्यमंत्री के तौर पे काम करने को लेकर के मिला, और कई ज़्यादा बर्डन था कि लोगों की सेटिस्फेक्शन को पूरा करना। उसमें इस दौरान कई योजनाएं और चालू की गई, और जहाँ पे भी जो भी असंतुष्ट खाना था उसको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की गई। जो सरकारी कामकाज के दौरान जो काम हुए, उसका क्या अनुभव रहा? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही लगा, उस वक्त हरियाणा के अंदर फसल का, क्योंकि बारिश जो एवरेज से कम हुई थी सीजन में, हम सब जानते हैं, एवरेज से कम बारिश होने की वजह से होता ये है कि किसान का खर्चा बढ़ जाता है। किसान को पानी खेत में देने के लिए ज़्यादा ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा, बिजली ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ेगी। स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं उसका खर्चा बढ़ता है। अब मुख्यमंत्री स्वयं एक गरीब किसान परिवार के हैं, किसान की समस्या को बहुत बेहतर समझते हैं। कोई ऐसा नहीं था कि कोई डिमांड थी या किन्हीं किसान संगठनों की तरफ से कोई डिमांड आई थी कि साहब हमें बोनस दीजिए, एवरेज से कम बारिश हुई, ऐसा तो नहीं था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव पारित करके किसान भाइयों के खाते में 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस तुरंत डलवाया, क्योंकि एवरेज से कम बारिश हुई है, स्वाभाविक है किसान का खर्चा बढ़ा है, तो किसान की मदद सरकार करे, और उन्होंने तुरंत ये निर्णय लिया। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि तीज के त्यौहार पे जो हमारे प्रदेश की माताएं बहनें हैं, उन्होंने तीज के फंक्शन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल एक बार कहा कि जी हम चाहते हैं गैस सिलेंडर हमें 500 रुपये का मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव पारित करके 500 रुपये का गैस सिलेंडर हमारी बहनों को मिलेगा, ये निर्णय ले लिया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको 1 अगस्त से लागू कर दिया कि 15 अगस्त को सब्सिडी बहनों के खाते में ट्रांसफर हो जाए। निर्णय लेना और उसको लागू करना 2 अलग विषय होते हैं। हालांकि हुड्डा साहब ने 2014 से पहले, आपको याद होगा मिश्रा जी, बहुत सी ऐसी घोषणाएं की थी, लेकिन एक भी लागू नहीं कर पाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की उसको तुरंत लागू भी कर दिया, धरातल पे उतार भी दिया। ये इससे पता लगता है आपका जेस्चर, आपका काम करने का इच्छा, क्योंकि आप चाहते हैं अब जनता के लिए काम करें, लोगों को सुविधाएं, लोगों को सहूलियत दे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, और वो उनके स्वभाव के अंदर है। दूसरा, एक कई तस्वीरें वायरल हुई कि रात को 2:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे जो है वो खिचड़ी खाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के साथ साथ मुझे ध्यान है उस दिन आप थे वहाँ पे मौजूद, जब रात को फ्री हुए लेट, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई भूख लगी है कुछ खिला दो। मतलब समय नहीं होता था कि आप खाना भी खा सकें।
लगातार आप प्रचार में हैं, लगातार आप बैठकों में हैं, लगातार मीटिंगें चल रही हैं, फिर मीडिया के साथी आते थे, मीडिया के साथी भी चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करें। तो उसके बाद स्थिति ये हो जाती थी कि अगर आप 2:30 बजे फ्री हो तो आपको अवसर 2:30 बजे मिल रहा है कि अब आप कुछ खा लिया जाए, आप अगर 3 बजे फ्री हो तो आपको 3 बजे अवसर मिल रहा है। तो कई बार ऐसा रात को अक्सर होता था क्योंकि रात को फिर कोशिश ये होती है बहुत लेट हो गए हो तो आप हल्का फुल्का खाया जाए, और हमारी हरियाणवी कल्चर के अंदर खिचड़ी को एक लाइट फूड माना जाता है। तो मुख्यमंत्री जी तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है यार खिचड़ी खिला दो मुझे, बहुत लेट हो गया। तो ये तो डेली लगभग हर रोज का था ऐसा। बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण जी। धन्यवाद। तो ये मुख्यमंत्री नायब सैनी का व्यक्तित्व है, सरल स्वभाव के है, और जिस तरीके से आपने देखा कि प्रवीण जी ने बताया कि किस तरीके से वो रात में 2:30 बजे चुनाव प्रचार के दिन या सरकारी काम काजों के दौरान जो है खिचड़ी के बल पे ही वो अपनी पूरी दिनचर्या को जो है जी लिया करते थे। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, पंचकुला।